यह सुसमाचार 20वीं शताब्दी के भविष्यद्वक्ता और हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रैनम ने 29 मार्च 1959 को ब्रैनम टैबरनेकल, जेफरसनविल, इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचार किया था। इसका अंग्रेजी शीर्षक है लिविंग, डाइंग, बरिड, राइजिंग, कमिंग, और हिंदी शीर्षक है जीना, मरना, दफन होना, जी उठना और फिर से आना। हिंदी अनुवाद और आवाज क्रिस्टोफर मैसी की है। It's just beyond anything that we could express in human languages. ये कुछ ऐसा है जिसे हम मानवीय भाषा में कह नहीं सकते, उसे प्रकट करने में असमर्थ हैं। Of how our hearts feel today as we gather here on this most solemn, sacred morning. कि हमारे दिल कैसा अनुभव कर रहे हैं जब हम आज की इस मुबारक और विशेष सुबह यहाँ जमा हुए हैं। This morning represents the time that when our religion was made real. ये सुबह उस समय को दर्शाती है जब हमारा धर्म एक वास्तविक सच्चा धर्म बन गया था। Because it was the rising up again of thy precious child who came to redeem the whole human race. क्योंकि ये समय उस मूल्यवान बालक का समय था जब वह जी उठा था, जो कि पूरी मानव जाति का उद्धार करने को आया था। And we're here this morning in celebration of that great supreme triumph, Lord. और प्रभु, आज प्रात हम उस सर्वोत्तम सभा की यादगारी में जमा हुए हैं That made us more than conquerors of both death, hell and the grave. जिसने हमें मृत्यु, कब्र और अधोलोक के ऊपर विजयी बना दिया है। And we thank thee that after all these years have passed, और हम तेरा धन्यवाद देते हैं जबकि इतने वर्ष बीत चुके हैं, we still gather early of a morning on this Easter morning to worship him. हम अब भी उसकी उपासना करने के लिए ईस्टर की इस सुबह को जमा हो पाते हैं, Because we believe that he shall come again. क्योंकि हमारा विश्वास है कि वो फिर से आएगा। And we would pray that you would forgive all of our sins and our trespasses that is recorded against us. और हमारी प्रार्थना है कि तू हमारे सभी पापों और अपराधों को क्षमा कर दे जो हमारे विरुद्ध लिखे गए हैं, As we humbly confess our wrong and accept his atonement for our sin. क्योंकि हम बड़ी दीनता से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उसके लहू के द्वारा हमारे पापों के लिए दिए गए बलिदान को ग्रहण करते हैं। Heal the sickness that's in the midst of us, Lord, and प्रभु, हमारे बीच में जो भी बीमारियां हैं तू उन्हें दूर कर। help us as we read thy holy word, जब हम तेरे पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो तू हमारी सहायता कर, which is the foundation of all of the truths that you have left for us to live by and to believe. तेरा वचन सारे सत्य का आधार है जो तूने हमें दिया है कि हम उसी के द्वारा जीवित रहें और उस पर विश्वास करें। And we pray not only for this group that's gathered here, but all around the world. हम न केवल यहाँ जमा झुंड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वरन सारी दुनिया में जहाँ भी लोग आज जमा हैं उनके लिए दुआ करते हैं। For we are looking with eager eyes and longing hearts for his return. क्योंकि हम बेताब आंखों और हृदय में उससे मिलने की चाह लिए उसके आने की बाट जो रहे हैं। We stand today in darkness, in a chaos. आज हम अंधेरों में और अव्यवस्था में हैं, That when most any time that some fanatic might just blow up about something, जबकि कोई भी सिरफिरा व्यक्ति किसी भी बात पर सब कुछ जलाकर सर्वनाश कर सकता है and turn a little button and the whole world could be blown into bits. केवल एक बटन दबाते ही सारी दुनिया टुकड़ों में बिखर जाएगी। As it has been told us by great authorities that the wars will only be a few hours long if it ever happens again. जैसा कि हमें बहुत से उच्च अधिकारी बताते हैं कि अगर फिर से विश्व युद्ध छिड़ा तो वह बस कुछ ही घंटों का होगा। Oh, as we're standing today on the very brim of another war, ओह, आज हम एक और विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हैं। then the church is standing on the brim of that most glorious resurrection. और ये कलीसिया अत्यंत महिमा में पुनरुत्थान के कगार पर पहुंच चुकी है। For we shall be caught up together with the sleeping saints
to meet the Lord in the air and forever be with Him. क्योंकि हम सोए हुए संतों के संग उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिलें और फिर सर्वदा उसी के संग रहें। We have come to worship Thee, Lord, and receive us today. प्रभु हम तेरी आराधना करने आए हैं, तू आज से हमें ग्रहण कर ले। Bless the reading of Thy Word, the singing of the song, the preaching of the gospel. तू अपने वचन के पढ़े जाने, गीत भजन गाने और सुसमाचार प्रचार पर आशीष दे। Receive the prayers of the penitent. पश्चाताप करने वालों की प्रार्थना स्वीकार कर ले। Hear prayer for the sick and get glory unto Thyself. बीमारों की प्रार्थना ग्रहण कर स्वयं की महिमा होने दे। For we humbly ask it in the name of Jesus, Thy Son. Amen. क्योंकि हम इस विनती को नम्रता और दीनता सहित तेरे पुत्र यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। To you who would like to take what we're to read this morning for our scripture, आप लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं, आज सुबह के लिए जो वचन पढ़ने को चुना है वह बता दूं। and we're sorry that just to know that we do not have the seating room for this fine group of people who's come early this morning to worship with us. पहले तो कहना चाहता हूं कि हमें खेद है कि इतने बढ़िया लोगों का ये समूह जो आज सुबह हमारे साथ आराधना में शामिल होने आया है, हमारे पास उन्हें बैठाने के लिए काफी जगह नहीं है। From different churches and from different states and even different nations. आप लोग विभिन्न गिरजों, विभिन्न राज्यों और यहाँ तक कि विभिन्न देशों से यहाँ आए हैं। Has gathered this morning here at the tabernacle for this most glorious worship of the Lord. ताकि इस सुबह हमारे इस आराधनालय में प्रभु की महिमा में उपासना कर सकें। I wish for you to turn to the book of Psalms, Psalms 22. मैं चाहता हूं कि आप पढ़ने के लिए भजन संहिता 22 निकाल लें। I know this is rather an unusual place to read for an Easter service. मुझे मालूम है कि ईस्टर की सुबह पढ़ने के लिए यह वचन असामान्य है, But God is unusual. मगर परमेश्वर तो खुद भी असाधारण है। And now after this service, we will adjourn in about 1 hour so that you may go for your breakfast. और इस सभा के बाद लगभग 1 घंटे बाद हम सभा स्थगित कर देंगे ताकि आप लोग नाश्ता कर सकें। And then Sunday school service will start at 9:30. और उसके बाद संडे स्कूल सभा 9:30 बजे होगी। And then immediately after the Sunday school service, there will be baptismal service here at the pool. और उसके ठीक बाद यहाँ बपतिस्मे दिए जाएंगे, वहाँ जलकुंड में। And then this afternoon at 6 o'clock, prayer cards will be given out for healing service for tonight. तब दोपहर बाद सांझ या रात 6 बजे से शुरू होने वाली चंगाई सभा के लिए बीमारों के वास्ते प्रार्थना कार्ड जारी किए जाएंगे। And if you have any loved ones that's sick and needy, remember to bring them out tonight. अगर आपके यहाँ कोई बीमार या जरूरतमंद है तो उसे आज रात सभा में लाना याद रखिएगा। And for this to be the last time we can have this for a while anyhow. थोड़े समय के लिए मैं नहीं हूँगा, अतः फिलहाल ये चंगाई सभा अंतिम होगी। I'm leaving in the morning at 5 o'clock for Los Angeles and through the West Coast for a series of services. मैं कल सुबह प्रात 5 बजे लॉस एंजलिस और पश्चिमी तट के लिए निकल जाऊंगा और उन क्षेत्रों में लगातार कई सभाएं लूंगा। Now in Psalms 22 we shall read. अब भजन संहिता 22 में से हम पढ़ेंगे। My God, why hast thou forsaken me? मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why art thou so far from helping me from the words of my roaring? तू मेरी पुकार से व मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? My God, I cry in the daytime, but thou hearest not. हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ लेकिन तू उत्तर नहीं देता, And in the night season, and am not silent. और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। Our fathers trusted in thee. They trusted and thou did deliver them. हमारे पुरखा तुझ ही पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था।
They cried unto thee and were delivered. उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। They trusted in thee and were not confounded. वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। But I am a worm and no man, लेकिन मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, a reproach of man, despised of the people. मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। All they that see me laugh me to scorn. वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं। They shoot out the lip and they shake their head, saying, और होंठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, He trusted on the Lord that He would deliver him. उसने परमेश्वर पर भरोसा किया कि वह उसे छुड़ाएगा। Let him deliver him, seeing He delighteth in him. उसे ही छुड़ाने दो, यही सोचकर वह आनंदित है। But thou art he that took me out of the womb. मगर तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। Thou didst make me hope when I was upon my mother's breast. जब मैं दूध पीवा बच्चा ही था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। I was cast upon thee from the womb. मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। Thou art my God from my mother's belly. माता के गर्भ ही से तू मेरा परमेश्वर है। Be not far from me, for trouble is near. मुझसे दूर न हो, क्योंकि संकट निकट है For there is none to help. और कोई सहायक नहीं। Many bulls have compassed me. बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। Strong bulls of Bashan have beset me around. बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। They gasp upon me with their mouth as a raving and roaring lion. वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। I am poured out like water. मैं जल की नाई बह गया All my bones are out of joint. और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। My heart is like wax. It is melted in the midst of my bowels. मेरा हृदय मोम हो गया और मेरी देह के भीतर पिघल गया। My strength is dried up like a potter's. मेरा बल टूट गया और मैं ठीकरा हो गया। My tongue cleaveth to my jaws. और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। And thou hast brought me unto the dust of the earth. और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, For dogs have compassed me. क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। The assemblies of the wicked have closed me. कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है। They pierced my hands and my feet. वे मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। I may tell all my bones that they look and stare upon me. मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते व निहारते हैं। They parted my garments among them, cast lots upon my vesture. वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। Be thou not far from me, O Lord. परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह। My strength hasten thee to help me. हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। Deliver my soul from the sword, मेरे प्राण को तलवार से बचा, my darling from the power of the dog. मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। Save me from the lion's mouth, for thou hast heard me from the horns of the unicorn. मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। I will declare thy name unto my brethren. मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। In the midst of the congregation I will praise thee. Yea, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। ye that fear the Lord, praise him. हे यहोवा के डरवैयो, उसकी स्तुति करो। All ye seeds of Jacob, glorify him, and fear him, all ye seeds of Israel. हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो, और हे इज़राइल के वंश, तुम सब उसका भय मानो। For he has not despised, nor parted the affliction. क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है, Neither has he hid his face from him. और ना उससे अपना मुंह छिपाता है। But when he cried unto him, he heard. परंतु जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। My praise shall be of thee in the great congregation. बड़ी सभा में
मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। I will pay my vows before them that fear him. मैं अपने प्रण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। The meek shall eat and be satisfied. नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। They shall praise the Lord that seek him. जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। Your heart shall live forever. तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord. पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे। And all the kindreds of the nations shall worship before him. और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। For the kingdom is of the Lord, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है and he is the governor among the nations. और सब जातियों पर वो ही प्रभुता करता है। All they that be fat upon earth shall eat and worship. पृथ्वी के सब हिष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। All they that go down to the dust shall bow before him. वे सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं उसको दंडवत करेंगे। And none can keep alive his own soul. वे लोग अपना प्राण खुद बचा नहीं सकते। A seed shall serve him. It shall be accounted to the Lord for a generation. एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। They shall come and shall declare his righteousness unto a people. वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर, And that shall be born that he has done this. जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे अद्भुत काम किए। May the Lord add his blessings to the reading of his word. प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। I want to take for this occasion this morning 5 words. मैं इस अवसर पर इस सुबह 5 शब्द चुनता हूँ। And around those 5 words try to express what's on my heart to you worshipers this morning. और उन 5 शब्दों के द्वारा आप उपासकों को आज सुबह वह बताना चाहता हूँ जो बोझ मेरे मन पर है। I want these 5 words: living, dying, buried, rising, coming. मैं इन 5 शब्दों को लेता हूँ: जीना, मरना, दफन होना, जी उठना तथा फिर आना। And I think the poet well expressed it in the song of what I want to say when he wrote this song. जब कवि ने ये गीत लिखा तो इन शब्दों के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात कही है। Living, he loved me. Dying, he saved me. जीते हुए उसने प्रेम किया, मरकर मुझे बचाया है। Buried, he carried my sins far away. दफन होकर उसने मेरे पापों को दूर हटाया है। Rising, he justified freely forever. जी उठकर उसने मुझे हमेशा के लिए आजाद किया। Someday he's coming. Oh, glorious day. किसी दिन वो फिर से आएगा, वो शानदार दिन होगा। There never was a life ever lived like his. कभी कोई भी जीवन यीशु के जीवन के समान नहीं हुआ, Because he was the God manifested in the flesh when he was born. क्योंकि उसके जन्म लेने के द्वारा परमेश्वर स्वयं देहधारी हुआ था। He was the expression of what God the Father is. वो अपने पिता परमेश्वर का प्रकटीकरण था कि उसका पिता वास्तव में क्या है। And God the Father being love, चूंकि परमेश्वर प्रेम है, then Jesus was the full expression of love. तो यीशु प्रेम का संपूर्ण सिद्ध रूप था। He was love from the very first time that his little baby hand stroked the pretty cheeks of his mother. वह तो जन्म से ही प्रेम था, जब उसके छोटे छोटे हाथ अपनी माँ के गालों पर थपकियां देते थे। He was love. वह प्रेम था। And I think today that that's where many is failing to recognize that he was love. और मैं सोचता हूँ कि इसी में कुछ लोग सोचने में गलती कर जाते हैं कि वह प्रेम था। God is love. And they that love are born of God. परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम करते हैं वे परमेश्वर से जन्मे हैं। God
so loved the world, that is the unlovable. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी उस दुनिया से प्रेम किया जो प्रेम करने के योग्य ही नहीं थी, That he gave his only begotten Son, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, that whosoever believeth in him shall not perish, but would have everlasting life. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। He expressed his love when he was here on earth in so many different ways, जब वो यहाँ धरती पर था उसने अपने प्रेम को तरह तरह से प्रकट किया था, till it is undisputable that he was the most loving creature that ever lived. और ये निर्विवाद सत्य है कि वह इस धरती पर कभी भी पाया जाने वाला सबसे प्रिय प्राणी था। Now I think in his life here he was expressing God और मैं सोचता हूँ कि उसने अपने जीवन से यहाँ परमेश्वर को ही जाहिर किया है, and the only way that God can be expressed to the people is through love. परमेश्वर को प्रकट करने का बस एक ही तरीका है और वो है प्रेम। And well did he do this when he caught one of the most vilest women that there was of his days, perhaps. जब उसने अपने उस समय की एक सबसे बुरी स्त्री को देखा तो उसने उसके प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार किया। They found her just guilty and no way out. उन लोगों ने उसे दोषी पाया था और उसे दंड देने के सिवा और कोई चारा न था, When she was found in adultery, क्योंकि वह व्यभिचार की दोषी पाई गई थी। and they drug her up before him and said, "What do you say do for her?" और वे लोग उसे खींचकर यीशु के पास लाए और उससे पूछा कि तू क्या कहता है कि इसका क्या करना चाहिए। And when he turned to her and said, "I don't condemn thee, go and sin no more." यीशु ने उस स्त्री की ओर देखकर कहा, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, चली जा और फिर पाप न करना। Instead of being throwing her out to the streets, इसके बजाय कि वे उसे सड़क पर पत्थरवाह करने को छोड़ देता, to be drug out like a bunch of wolves over her to stone her and take her life. कि भेड़ियों की तरह वह झुंड उस पर टूट पड़ता और उसे पत्थरवाह करके उसके प्राण लेता। His tender, kind, loving heart stooped way down into the sin that she was in. उसका कोमल दयावान हृदय स्वयं उस स्त्री के पापों को अपने ऊपर अनुभव करके उनमें डूब गया। Said, "I don't condemn thee. Just go and don't sin no more." उसने कहा, मैं इस स्त्री पर दोष नहीं लगाता, बस तू जा और फिर पाप ना करना। And when he was on his way down to the grave of Lazarus, और जब वो लाजर की कब्र पर जा रहा था, I think there's another great time that he expressed what God is to the human being. मैं सोचता हूँ कि वह एक और महान घटना थी जिसमें यीशु ने ये दिखाया कि परमेश्वर मानव जाति के लिए क्या है। Not only is he a God that can forgive the lowest sin that could be committed, न केवल वो एक परमेश्वर है जो बड़े से बड़े पाप को भी क्षमा कर सकता है and take the guilty and make them guiltless by his pardoning love, और एक पापी को अपने क्षमादान करने वाले प्रेम के द्वारा पाप रहित बना सकता है, but after death has laid us in silence, he's still concerned about us. वरन जब मृत्यु हमें खामोशी में सुला देती है तब भी वह हमारी परवाह करता है। I think he well expressed that on the road down with Martha and Mary. मैं सोचता हूँ कि लाजर की कब्र पर जाते हुए मार्ग में उसने मार्था और मरियम के साथ इस बात को अच्छी तरह से प्रकट किया था। When he come to the house where death had shut out the life of a lovely person, जब वो उस घर में पहुंचा जहां मौत ने एक प्यारे से व्यक्ति के जीवन को कैद कर लिया था, and on his road down to the grave, yet being God knows that he would raise him from the dead. और मार्ग में जाते हुए परमेश्वर होने के नाते उसे पता था कि वह लाजर को मुर्दों में से जिला उठाएगा। Knows that it had been told him that in his very words lay the power to raise him from the grave. वो जानता था कि परमेश्वर ने उससे कहा है कि उसके वचन में ही कब्र से उसे जिला उठाने की सामर्थ थी। Yet when he seen Martha and
Mary and those who loved Lazarus crying. इस पर भी जब उसने मार्था, मरियम और अन्य लोगों को देखा जो लाजर के प्रेम में थे और रो रहे थे, The Bible said he wept. तो पवित्र शास्त्र बताता है कि वह रोया। What was it? His great loving heart. ये क्या था? ये उसका महान प्रेम भरा हृदय था। When he seen that man and his friends were in trouble, he was troubled with them. जब उसने देखा कि उसके मित्र ये मनुष्य कष्ट में हैं, तो वह भी उनके संग दुखी हो गया। I'm so glad to know that he can be found amongst the brokenhearted. मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि वह टूटे हुए दिलों में मिलता है। In our sorrows, he's not one that would leave us. जब हम गंभीर हालत में होते हैं तो वह हमें छोड़ता नहीं। He stands by us when all has failed and the last hopes of earthly reaching has come to its end. वह तब भी हमारे पक्ष में खड़ा होता है जब सारे प्रयत्न असफल हो जाते हैं और दुनियावी चेष्टाओं की अंतिम आशा भी खत्म हो जाती है। He's still God and loves us. वो तब भी परमेश्वर है और हमें प्रेम करता है। He was the expressing of God. वह परमेश्वर का प्रकटीकरण था। Oh, how I believe that he longs for his people to be so anointed with his Spirit. ओह, मैं एकदम यकीन करता हूँ कि वह चाहता है कि उसके लोग पवित्र आत्मा से इस तरह अभिषक्त हों That we could go to each other in trials and in troubles कि हम परीक्षा व कष्ट के समय एक दूसरे के काम आ सकें and give the expression of his sympathy और अपने द्वारा परमेश्वर की सहानुभूति प्रकट कर सकें as it pours from our hearts that's been born of his Spirit. जैसा कि वह उन हृदयों से उंडेली जाती है जो उसके आत्मा से जन्मे हैं, To reflect in the church the love of the living God. ताकि कलीसिया में जीवते परमेश्वर का प्रेम प्रतिबिंबित किया जा सके। That well expressed what he said, or the poet said, कवि ने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से कहा है, living he loved me. जीवते रहते उसने मुझसे प्रेम किया। Showed what he did to the whole human race, the way God represented himself in Jesus Christ. जिस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह में स्वयं को दर्शाया, तो उसने यही बताया कि संपूर्ण मानव जाति के लिए उसने क्या किया है। Amen. He expressed his opinion to the human race परमेश्वर ने अपनी मंशा मानव जाति को बताई to forgive and to love those who were unlovable. यही कि वह उन्हें क्षमा करे और जो अप्रिय हैं उन्हें प्रेम करे। And I wonder on this Easter morning how short we fall of that. और मुझे संदेह है कि आज ईस्टर की सुबह हमारे अंदर यही कमी है। We can love those who love us, but he loved those who did not love him. हम उनसे प्रेम कर सकते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, मगर उसने उनसे प्रेम किया जो उससे प्रेम नहीं करते थे। He was the greatest representation of love that ever hit the earth. वह प्रेम का पहला प्रतिनिधित्व करने वाला था जो इस धरती पर प्रेम को लाया। And it was despised of those who lived on the earth to whom he loved. और उन्हीं के द्वारा वो तिरस्कृत किया गया, तुच्छ जाना गया जो धरती पर थे और जिन्हें उसने प्रेम किया। No man could ever love like him, and no man was ever hated like him. कोई मनुष्य उसके समान प्रेम नहीं कर सका और इतनी नफरत किसी से नहीं करी गई जितनी उससे। They hated him and despised him and rejected him. उन लोगों ने उससे नफरत करी, उसे तुच्छ जाना और उसे तिरस्कृत किया, But it did not stop his love. मगर इससे उसका प्रेम रुका नहीं। Last when he was hanging on the cross, जब वो सलीब पर टंगा था तो लोगों ने हंसी उड़ाई। after that life that he had lived had been done nothing but good things. वह जीवन जो उसने धरती पर गुजारा था, उसमें उसने भलाई और भले कामों को छोड़ और कुछ न किया था। Forgiving the guilty,
healing the sick, and just things that were good. पापियों को क्षमा करना, रोगियों को चंगा करना और अन्य भले काम ही उसने किए थे। But he was last breath on the cross जब उसे वस्त्र विहीन करके सलीब पर लटकाया गया, with the vulgar mocking spit of them who stood by. और संग खड़े लोग चिल्ला रहे थे, उसका मखौल उड़ा रहे थे, उस पर थूक रहे थे, Hanging from his sacred face, तो लटके हुए अपने पवित्र मुख से he cried with a heart full of love, Father, forgive them. Amen. For they know not what they do. उसने पुकार कर कहा, उसका हृदय प्रेम से भरा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। He could understand. Being God, he understands. वह सब कुछ समझता था, परमेश्वर होने के नाते वे सब कुछ जान सकता था। That's why he can love us when we're unlovable, because he's God and he understands. यही कारण है कि वो हमें तब भी प्रेम करता है जब हम प्यार करने योग्य नहीं होते, क्योंकि वो परमेश्वर है और सब कुछ समझता है। Living, he loved me. जीवते रहकर उसने मुझसे प्रेम किया। Never a life lived like it because it was wrapped in love. उसकी तरह का कोई जीवन कभी भी धरती पर नहीं हुआ, क्योंकि उसका पूरा जीवन प्रेम में लिपटा हुआ था। Dying, he saved me. मरकर उसने मुझे बचा लिया। A death. When in the Garden of Eden, God, Jehovah required the penalty of sin is death. बाग अदन में यहोवा परमेश्वर को उस पाप की सजा मृत्यु देनी थी, And there could be no alterations. और इस दंड में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। It could not be any other way taken care of because God is supreme. क्योंकि परमेश्वर सर्वोत्तम है और सिवाय इसके कि मृत्यु दंड दिया जाए और कोई चारा नहीं था। And he is infinite and the judge of all heavens and earth. और वो अनंत है और धरती और आकाश का न्यायी है। The penalty of sin is death. And there was no one who could pay this penalty for another. पाप का दंड मृत्यु है और वहाँ कोई नहीं था जो दूसरे के लिए इस दंड को चुका सकता। For every man, though he might die for another man, but he was guilty to begin with. क्योंकि चाहे कोई मनुष्य किसी दूसरे के लिए अपने प्राण दे भी दे, तो भी वह जन्म से पापी ही है। There was none of us that could help the other, because we were all guilty. हम में से कोई भी एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकता था, क्योंकि हम सभी दोषी थे। We are born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. हम पापों में जन्मे, अधर्म में पाले गए और झूठ बोलते हुए इस संसार में आए, And there was not a ray of hope nowhere. और आशा की एक किरण भी कहीं नहीं थी। We were condemned to death by God, परमेश्वर ने हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा दी थी, and every creature that ever moved on the earth was under this condemnation. और धरती का हर एक प्राणी जो कभी भी धरती पर रहा है वह इसी दंड के अधीन था। There could be righteous men rise and do great things, but he was a sinner to begin with. धार्मिक मनुष्य पैदा हो सकते थे और बड़ी भलाई के काम कर सकते थे, मगर जन्म से सभी पापी थे। There was only one way for it to be paid. That was the death of God himself. इस सजा को चुकाने का बस एक ही तरीका था, और वो था कि परमेश्वर खुद मरे। So God, being a spirit, could not die. परमेश्वर तो आत्मा है, वो मर नहीं सकता, But he came down in a body of flesh and expressed himself in a life of love. मगर वो एक देह में होकर धरती पर उतर आया और खुद को प्रेम भरे जीवन के द्वारा जाहिर किया, To take all that goodness that he was, and give it willingly as a supreme sacrifice. ताकि अपनी सारी भलाई लेकर अपनी इच्छा से वह एक सर्वोत्तम बलिदान दे सके, That he might take the guilt of the guilty. ताकि वे दोषियों के दोष अपने ऊपर ले सके। All of us being sinners, and not a way in the world for us to ever be saved. हम सब तो पापी थे और दुनिया में हमारे उद्धार पाने का और कोई तरीका नहीं था। He came not
only to be seen on earth, but he came to die as a sacrifice. वो धरती पर न केवल इसलिए आया कि पहचाना जाए, वरन वो अपना बलिदान देने के लिए आया। Abel expressed it when he offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. हाबिल ने यही दर्शाया था कि जब उसने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, When he brought the little lamb with a piece of grapevine wrapped around its neck to a rock. जब वो एक छोटे मेमने की गर्दन पर अंगूरों की लता लपेटे उसे चट्टान पर लेकर आया, There laid the little fellow up on the rock, pulled its little chin back, उसने उस छोटे बच्चे को चट्टान पर लिटाया, उसकी ठुड्डी पीछे को उठाई and with a rock pounded its little throat, और पत्थर के टुकड़े से उसकी गर्दन तराश दी, and it bleeding and dying and the blood squirting out. और वो तड़प तड़प कर मरने लगा, उसका लहू बह चला, This little white rocks become bathed with blood. और वो सफेद चट्टान लहूलुहान हो गई। Abel expressed Calvary there. हाबिल ने ऐसा करके वहाँ सलीब की प्रतिछाया पेश करी थी। When the Lamb of God, slain from the foundation of the world, came to take the place of guilty sinners. जब परमेश्वर का वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति से ज़िबा किया गया था, पापियों के बदले कुर्बान होने आया, And was mashed and bruised and scoffed and made fun of. तो उसे मारा कुचला गया, उसका हंसी ठट्टा किया गया, And died a death that no creature could die except God himself. और वे मृत्यु से मारा गया जो परमेश्वर को छोड़ और कोई उस मृत्यु का वर्ण नहीं कर सकता था। And his bloody locks hanging from his shoulders, dripping to the ground. और उसके बाल लहू से तर थे, लहू की बूंदें धरती पर गिर रही थीं। Express what a horrible thing that sin is. वो दिखा रहा था कि पाप कितना भयंकर होता है। When he had to die to redeem man from a life of sin, जब उसे पाप के जीवन से मनुष्य का उद्धार करने के लिए मरना पड़ा, nothing could die like that. तो उसकी सी मृत्यु कोई और नहीं ले सकता था। Nothing could stand that death. उस मौत के सामने कोई ठहर नहीं सकता था। It said that when they pierced his side, that there came forth blood and water. ऐसा कहा गया है कि जब उन्होंने उसकी पसली में भाला मारा तो लहू और जल की धारा बह निकली। It's been some time ago I was speaking to someone about this, कुछ समय गुजरा है जब कभी मैं इस विषय पर किसी से बातचीत कर रहा था, and it was a scientist that said there's only one way that could have happened. और वो एक वैज्ञानिक था जिसने कहा था केवल एक कारण से ऐसा हो सकता है कि वह मरा, And it was not because of the Roman spear that he died. उसकी मौत का कारण वो रोमी भाला नहीं था, And neither was it the loss of blood that he died, because there was still blood in his body. और ना ही खून का बह जाना था क्योंकि उसके शरीर में तो खून तब भी था। What he died of was not because of the Roman spear or the nails that was drove in his hand. वह जिससे मरा वह रोमन भाला नहीं था और ना ही वो कीलें थीं जो उसके हाथों में ठोंकी गई थीं, Or the thorny crown they placed on his head. या वो कटीला ताज जो उन्होंने उसके सिर पर रखा था, But because he died of grief, लेकिन वरन वो दुख और पीड़ा से मरा था, because he came to his own, and his own received him not. क्योंकि वो अपनों के लिए आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया। He died of a broken heart. वह दिल टूटने से दुखी होकर मरा था, When he knows the very creatures of time that he had died to redeem had spit in his face, and he was rejected of man. वह चूंकि जानता था, उसने देखा कि उस समय के जिन लोगों का उद्धार करने वो जान देगा, वही उस पर थूक रहे थे और मनुष्यों ने उसे अस्वीकार कर दिया था। David, 800 years before it happened, cried the very voice that he cried at Calvary. 800 साल पहले दाऊद ने वैसे ही पुकारा और कहा था जैसे यीशु ने कलवरी क्रूस से चिल्लाकर कहा, My God, why hast thou forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। What a terrible thing that sin does. It separates man from God. पाप का परिणाम कितना भयानक होता है, वह मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। He was a sin offering that had to be offered for our sin. वह पाप बलि बन गया था जो हमारे पापों के लिए दी जानी थी, And he was separated from the presence of God. Sin had separated him.
और वो परमेश्वर की सहभागिता से अलग कर दिया गया था। पाप ने उसे अलग कर दिया था। God placed our sins upon him, and he was separated from God. परमेश्वर ने हमारे पाप उसके ऊपर रख दिए थे और वह परमेश्वर से अलग कर दिया गया था। And that's why he cried, "Why hast thou forsaken me?" और यही वजह थी कि वो पुकार उठा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। And because he was forsaken and had taken this place, और क्योंकि उसे छोड़ दिया गया था और उसने हमारी जगह ले ली थी, and seen his people that he would come to be their Savior and to offer their life, they had rejected him. उसने देख लिया था कि उसके उन्हीं लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया था जिनके लिए अपना प्राण देने और उद्धारकर्ता बनने वो आया था। And it grieved him so till he was so broken-hearted until the blood and water, the chemicals of his body separated. और इससे उसे इतना अधिक दुख पहुंचा, उसका हृदय इतना अधिक टूट गया कि उसके शरीर के रसायन, वो लहू, वो जल अलग अलग हो गए। Man will never know what that was. मनुष्य कभी नहीं जान पाएगा कि वो क्या था। That's the reason there could be no one else could ever die like that. यही वजह है कि कोई इस प्रकार की मृत्यु से कभी नहीं मर सकता। I don't care how much that you could be tormented, चाहे आपको कितना भी सता कर मारा जाए, मुझे परवाह नहीं। how that they might put your feet in stocks or saw you by inches or burn you by inches. चाहे कितना ही लोग किसी को इंच इंच करके चीर दें या टुकड़ों में जलाएं, वह मौत उसकी पीड़ा का मुकाबला नहीं कर सकेगी। You could not die that death because your makeup's not like that. आप उस मौत से नहीं मर सकते, उस तरह की मौत से नहीं मर सकते, क्योंकि आपका हिसाब किताब वैसा नहीं है। He had to be God. उसे तो परमेश्वर ही होना चाहिए था, जान परमेश्वर को ही देनी थी। He had to be more than man in the faith that God died. उसे एक मनुष्य से अधिक होना ही चाहिए था। और सोचिए कि परमेश्वर ने जान दी। He died of a broken heart with such grief for the world. वह दुनिया के प्रति दुख से भरकर टूटे हृदय सहित मरा, Until a chemical reaction taken place in his body that could not take place in you. और आखिर में उसकी देह में एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई जो आपकी देह में नहीं हो सकती थी। You cannot suffer like that. आप उस प्रकार से दुख न उठा ही नहीं सकते। There's no way for you to have that kind of a grief. कोई तरीका या संभावना नहीं है कि आप उसकी तरह से दुख उठा सकें। So there's only one could do it, and he did it. अतः केवल एक ही था जो ऐसा कर सकता था और उसने वैसा किया। There hanging, that precious life that knows nothing but love and doing good. वहाँ सलीब पर वह अमूल्य जीवन टंगा था जो भले कामों को करने व प्रेम करने के सिवा कुछ भी नहीं जानता था। Hung there between the heavens and the earth. वह आकाश व पृथ्वी के बीच टंगा था। Lifted up there, stripped naked, embarrassed. उसे वहाँ नग्न अवस्था में अपमानित रीति से हवा में टांगा गया। Think how you'd be stripped naked. अगर आपको सबके सामने नंगा करके खड़ा कर दिया जाए तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। You wouldn't know embarrassment to what God would. आप समझ ही नहीं पाएंगे कि परमेश्वर के लिए ये कैसा बड़ा अपमान था। Hanging there, I know the crucifix has a little thing like they had something around him, but they never did that. वह वहाँ टंगा था। मैं जानता हूँ कि सलीब और उसके चारों ओर लोगों की भीड़ बहुत छोटी सी बात थी और ऐसा करके लोगों ने उसे मौत नहीं दी। That's just put on the cross, or the artist put it there. ये सब तो हमारी कल्पना में इसलिए आता है कि चित्रकार ने वैसा चित्रित किया है। They stripped his clothes from him. He had on a robe, and they tore off of him and gambled for it. उन्होंने उसके वस्त्र उतारे, उसका चोला था जिसे उन्होंने फाड़ डाला और उस पर चिट्ठी डाली। He was embarrassed to the utmost. उसका अत्यधिक अपमान किया गया। Yet being God had to stand and sinners spit on his face. क्योंकि वो परमेश्वर था, वह फिर भी स्थिर खड़ा रहा और पापी लोग उसके मुंह पर थूकते रहे। Yet being the very depths of modesty, had to die before the public stripped naked. मगर इस पर भी चूंकि वो करुणा का अथाह सागर था, उसे लोगों के सामने नग्न अवस्था में मरना था। Such a effect it took upon him till it separated the water and the blood. उसके ऊपर इन सब बातों का ऐसा असर हुआ कि उसके शरीर का लहू और पानी अलग अलग हो गए। No wonder I think the poet well expressed it when he said, मैं सोचता हूँ कि कवि ने इन पंक्तियों में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। "Mid rending rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and died." अंधियारे आकाश के तले
मेरे उद्धारकर्ता ने सिर झुकाकर चट्टानों के बीच उस पहाड़ी पर प्राण दे दिए। But the opening veil revealed the way to heaven's joys and endless day. लेकिन मंदिर के पर्दे के फट जाने से वो पथ प्रकट हुआ जो स्वर्गीय आनंद व अनंत काल में ले जाता है। Sure, you had to do it. यकीनन उसे ऐसा ही करना था। The veil hung between man and God. वह पर्दा मनुष्य और परमेश्वर के मध्य टंगा था। And that opening veil revealed the way to heaven's joys and endless day. और उसके हट जाने से स्वर्गीय आनंद पाने और कभी समाप्त न होने वाले दिन में जाने का मार्ग खुल गया। Calvary means something. Means more than we can express. Sure. कलवरी का अर्थ महत्वपूर्ण है, हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। यकीनन Living he loved me. Dying he saved me. जीवन जीते हुए उसने मुझसे प्रेम किया, मरकर मुझे बचाया। Buried he carried my sins far away. दफन होकर उसने मेरे पापों को मुझसे दूर किया। It's been condemned now. Sin has no more hope. उसे दंड मिल चुका है, पाप का अब कुछ अधिकार हम पर बाकी नहीं रहा। When he screamed at the cross, it's finished. जब उसने सलीब से पुकार कर कहा पूरा हुआ, तो सब कुछ पूरा हो गया। Sin died. पाप मर गया, That's dead. आज भी मरा हुआ है। It's done with. It's powerless. It's lifeless. उसका काम तमाम हो चुका है, वो शक्तिहीन है, जीवन रहित है। Think of it, people. आइयो इस बात पर सोचें। That sin, the enemy to human beings, is dead and lifeless. It has no more effect. It can't. कि वह पाप मनुष्य का शत्रु अब मृत और जीवन विहीन है, अब उसका कुछ भी प्रभाव नहीं है, वह अब कुछ भी नहीं कर सकता। One of the sun shut off its vision. The stars are not shining. The earth turned black. It's all being redeemed. जब सूर्य ने प्रकाश देना बंद किया, सितारे नहीं चमक सके, धरती पर अंधेरा छा गया, उस समय उन सब का उद्धार किया गया था। Now it's dead. It's buried. It's lifeless. It has no more life in it. Then it must be buried. अब वो पाप मृत है, उसे दफन किया जा चुका है। वह जीवन रहित है, चूंकि उसमें जीवन नहीं, अतः उसे दफन करना चाहिए। What was buried? क्या था जो दफन किया गया? The body of God was buried. For it was the sin offering. परमेश्वर की देह को दफन किया गया, क्योंकि वह पाप बलि था। It was a burnt lamb. It was buried by the fires of iniquity. वह आग में भस्म किया मेमना था, जिसे हमारे अधर्म की आग में भूना गया। That sinless lamb that know no sins. That God who know no wrong. उस पाप रहित मेमने को, जिसने पाप को जाना तक न था, जैसे कि परमेश्वर किसी बुराई को नहीं जानता। His life has been given and there hung the sin offering. उसका जीवन हमारे पापों के लिए दिया गया और वो पाप बलि के रूप में सलीब पर टंगा है। Buried. He carried my sins far away. दफन होकर उसने मेरे पापों को मुझसे दूर किया है। He must be buried. उसे दफन होना ही चाहिए। The body, the sin offering must be buried. वह देह जो पाप बलि के लिए थी, उसे दफन ही होना चाहिए। That's why many after a while will walk one by one to this pool. Amen. To be baptized in the name of Jesus Christ. यही कारण है कि कुछ क्षण बाद बहुत से लोग एक एक करके इस जल कुंड पर आएंगे कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। Why? क्यों? Something has took place. कुछ खास बात हुई है। That spirit that came out of that body when he screamed it's finished has condemned sin in our bodies. उस पवित्र आत्मा ने जो यीशु की देह से बाहर आया और जब उसने पुकार कर कहा कि पूरा हुआ, उसने पाप को हमारी देह में मार दिया है। And we must bury it to be remembered no more. और हमें पाप को दफन करना है, उसे फिर कभी याद नहीं करना है। I'm so glad that it is when anything's buried, it's hid. It's out of sight. मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा हुआ है। जब कोई चीज दफन करी जाती है तो वो आंखों से छिप जाती है, दृष्टि से ओझल हो जाती है। And buried, he carried my sins far away. दफन होकर उसने मेरे पापों को मुझसे दूर किया। God can see our sins no more, for they are buried.
अब परमेश्वर हमारे पापों को नहीं देख सकता क्योंकि उन्हें दफन किया जा चुका है। They're buried where? In the sea of forgetfulness. उन्हें कहाँ दफन किया गया है? भूल जाने वाले समुद्र में। Think of a sea of forgetfulness. भूल जाने वाले समुद्र के बारे में सोचिए। God cannot remember them no more because they are both dead and buried. परमेश्वर अब हमारे पापों को याद नहीं कर सकता क्योंकि वो मृत हैं और दफन कर दिए गए हैं। Amen. They cannot be remembered no more. उन्हें अब याद तक नहीं किया जा सकता। They're out of God's memory. वे परमेश्वर की स्मृति और याद से परे चले गए हैं। He was also in this burying he represented in the Old Testament. वो खुद भी इस दफन में शामिल था। पुराने नियम में इसके प्रतीक स्वरूप ही भेंट चढ़ाई जाती थी। They had a sin offering at the cleansing of the sanctuary. पवित्र वेदी पर वे पाप बलि चढ़ाया करते थे। And that sin offering was that they taken 2 goats. और उसके लिए वे 2 बकरे लिया करते थे। And one goat was killed. एक बकरे को बलि किया जाता था। And the other goat had the sins that was placed upon the dead goat put upon the live goat. और दूसरे बकरे के ऊपर वे पाप जो उस मृत बकरे के ऊपर रखे गए थे रख दिए जाते थे। Remember, Jesus was a sheep. He was a lamb. याद रखिए कि यीशु एक भेड़ था, मेमना था। But in this case, he became a goat. मगर पाप बलि के लिए वो बकरे का प्रतीक था। He was righteousness because he was God. The sheep. वह धार्मिकता था क्योंकि वो परमेश्वर था, भेड़ था। But he became a goat, sin, that he might be the sin offering for me and you. मगर वो पाप बलि यानी बकरा बनकर आया ताकि वो मेरे और आपके लिए पाप बलि दे सके। From a sheep to a goat. वह एक भेड़ से बकरे में परिवर्तित हुआ। And Jesus was represented in both the animals, both goats. यीशु उन दोनों ही बकरों के द्वारा प्रकट किया जाता था। वे यीशु का प्रतीक थे, प्रतिछाया थे। For one he died. He died for the atonement. एक के रूप में वो बलिदान किया गया जो हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा। The second, the sins from the atonement was put on the scapegoat. दूसरे के रूप में प्रायश्चित के सारे पाप उस पर लादे गए। And the scapegoat took the sins of the people and went far into the wilderness to bear the sins of the people. और दूसरा बकरा सारे पापों को उठाए जंगल में दूर चला जाता था। What was it? It was the death and the burial of our Lord Jesus. ये किस बात का प्रतीक था? यह हमारे प्रभु यीशु की मौत और उसके दफन होने की प्रतिछाया थी। Dying, living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. जीते हुए उसने मुझसे प्रेम किया, मरकर उसने मुझे बचाया और दफन होकर वो मेरे पापों को दूर ले गया। He took the sins of the people upon himself and carried them plumb down into the lowest of Hades. उसने हम लोगों के पापों को स्वयं अपने ऊपर ले लिया और उन्हें लेकर वो निचले स्थान में अधोलोक में उतर गया। He was the sin offering. वह पाप बलि था। He had the sins of the people. He died for them. उसके ऊपर लोगों के पाप थे, वह उनके लिए मारा गया था। And also the sins was placed upon him, and he took our sins far away. उसके ऊपर हमारे पाप लाद दिए गए थे और वह उन्हें लेकर दूर चला गया था। So far that God can never see them no more. इतनी दूर कि परमेश्वर अब उन पापों को कभी याद भी नहीं करेगा। Think of it. Oh, the church could scream, hallelujah for such a Savior. इस बारे में सोचिए। ओह, ऐसे उद्धारकर्ता के लिए तो कलीसिया हालेलुया पुकार सकती है। Not only is our sins forgiven, but they are buried in the sea of forgetfulness to be remembered no more. न केवल हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, वरन उन्हें भूल जाने वाले समुद्र में दफन कर दिया गया है ताकि वह कभी याद न किए जाएं। Buried, he carried our sins far away. दफन होकर उसने हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया है। No more can they be remembered, for they are gone. उन्हें अब याद नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अब नहीं रहे। They're out of the eyes of God. वे अब परमेश्वर की दृष्टि से परे हैं। They're paralyzed. They're divorced. They're put away. God don't remember them no more. वे पाप अब खत्म हो गए, उनसे हमारा तलाक हो चुका है, उन्हें अलग कर दिया गया है। परमेश्वर अब उन पापों को याद नहीं करता। What the church ought to rejoice this morning. The
know that our sins will no more be remembered. इस कलीसिया को आज सुबह ये जानकर खुशी मनानी चाहिए कि अब हमारे पापों को कभी भी याद नहीं किया जाएगा। They are put in the sea of forgetfulness, into the grave of beyond any resurrection. उन्हें भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिया गया है, उन्हें कब्र में दफना दिया गया है, जहाँ से वे कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। They are dead forever and forgotten about. They are if they had never happened. वे हमेशा के लिए मृत हैं और भुलाए जा चुके हैं, और वे अब ऐसे हैं मानो हमने कभी पाप किए ही नहीं थे। Dying, he saved me, but buried, he carried my sins far away. मरकर उसने मेरा उद्धार किया, मगर दफन होकर उसने मेरे पापों को मुझसे दूर किया है। He carried them so far till they went into the sea of forgiveness. वह उन्हें इतनी दूर ले गया कि वे भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिए गए हैं। Oh, we know that those things are most surely believed among us, and they're most surely the truth. ओह, हम जानते हैं कि निश्चित रूप से हम इन बातों पर विश्वास करते हैं और ये सारी बातें यकीनन सच हैं। They're God's truth. ये परमेश्वर की सत्य बातें हैं। Amen. All those great things were beyond human expressions. वे सारी महान बातें मानव के लिए कह पाना उसके वश से बाहर है। We could never express our gratitude for such things. इन सारी बातों के लिए हम कभी भी अपनी कृतज्ञता पूरी तरह जाहिर नहीं कर सकते हैं। But oh, that Easter, rising he justified. Freely forever. ओ मगर ईस्टर को जी उठकर उसने हमेशा के लिए हमें स्वतंत्र व न्यायोचित ठहरा दिया है। Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away. जीवित रहते हुए उसने मुझसे प्रेम किया, मरकर मुझे बचाया, दफन होकर उसने मेरे पापों को मुझसे दूर किया। That was all right, but rising he justified. ये ठीक बात है, मगर जी उठकर उसने मुझे न्यायोचित ठहराया। What was that raising up? It was God's receipt that the bill's been paid. जी उठना क्या था? वह परमेश्वर की ओर से दी गई रसीद है कि बिल का भुगतान कर दिया गया है। Rising he justified freely forever. जी उठकर उसने हमेशा के लिए हमें स्वतंत्र और न्यायोचित ठहरा दिया है। Oh, what a Savior! Rising. ओह, जी उठने वाला हमारा कैसा महान उद्धार करता है। What had God done? A man can suffer. A man can die. A man can be buried. परमेश्वर ने क्या किया था? एक मनुष्य दुख उठा सकता है, मर सकता है, एक मनुष्य दफन हो सकता है। But Easter was the greatest of them all, for it was God's endorsement. मगर ईस्टर इन सब में महान है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से पुष्टि या अनुमोदन है। My laws has been met, my requirements has been met. That's it. कि मेरी व्यवस्था पूरी हो गई है, मेरी मांग पूरी हो गई है, उसे यीशु ने पूरा कर दिया है। Rose him up from the dead. उसने उसे मुर्दों में से फिर से जीवित किया है। Rising he justified. Freely forever. जी उठकर उसने हमेशा के लिए मुझे स्वतंत्र और न्यायोचित ठहराया है। Blessed be his holy name. उसका पवित्र नाम धन्य हो। No wonder it brings emotions. इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि ये सब हमारे अंदर संवेदना जगाता है। No wonder the human heart cannot contain it. कोई ताज्जुब नहीं कि मानवीय मन इन सब बातों को अपने अंदर समा नहीं सकता। Oh, with our conquering faith, we can stand under it and say we're justified forever freely. ओह, अब हम अपने विजयी विश्वास के द्वारा स्थिर अडिग खड़े रहकर ये कह सकते हैं कि हमें हमेशा के लिए स्वतंत्र और न्यायोचित ठहरा दिया गया है। Because he died and was buried and God raised him up again on Easter morning. क्योंकि वो मर गया था, दफन हुआ था, और परमेश्वर ने ईस्टर की प्रात उसे फिर से जिला उठाया है। Then God showed that it was accepted. All the things that he did. परमेश्वर ने यही दिखाया है कि यीशु ने जो कुछ किया उसके बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया है। Everything's freely paid. You can go free now.
सब कुछ मुफ्त में कर दिया है। अब आप स्वतंत्र हैं। जी उठकर उसने मुफ्त में हमें हमेशा के लिए न्यायोचित ठहरा दिया है। Oh, no one could never know, can never think of that great day when he rose up. ओ, कोई भी कभी भी इसके बारे में सोच नहीं सकता कि वो दिन कितना महान था जब वो जी उठा था। The angels saw it. In the heavens of heavens, the angels sang the praises of God. स्वर्गदूतों ने स्वर्गों के स्वर्ग से उसे देखा और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति के गीत गाए। And rejoiced while the Old Testament saints in paradise shouted hallelujah. जब पुराने नियम के संत स्वर्ग में जी उठे तब स्वर्ग पर आनंद मनाया गया। हालेलुया। Rising, he justified. जी उठकर उसने हमें न्यायोचित ठहरा दिया। The heavens shook, the earth shook, paradise shook, and heaven shook. उसके जी उठते ही स्वर्ग हिल गया, पृथ्वी हिल गई, आकाश हिल गए, अधोलोक हिल गया। When that great voice came forth up from the grave, he arose. जब कब्र के ऊपर से परमेश्वर ने उसे पुकारा तो एक बड़ा गर्जन का शब्द गूंज उठा और वो जीवित हो गया। Rising, he justified. Freely forever. Oh my. जी उठकर उसने हमेशा के लिए स्वतंत्र बना दिया, न्यायोचित ठहरा दिया गया। वो कैसा महान है। And the saints that died in him can sing this. When we look at that amazing grace yonder, what he did. तब जो लोग उसमें मरे हैं वे उसके संग जी उठकर फिर से यही गीत गा सकते हैं। हम उसके अद्भुत अनुग्रह से ऐसा कर सकते हैं। See, God sealed endorsement. परमेश्वर ने उसे जिलाकर अपना अनुमोदन कर दिया, उसके बलिदान को ग्रहण कर लिया है। A little while and the world will see me no more, yet you'll see me, for I'll raise from the dead and be with you, even in you, to the end of the world. थोड़ी देर में ये दुनिया मुझे फिर न देखेगी, फिर भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और तुम्हारे संग रहूंगा, वरन जगत के अंत तक तुम्हारे अंदर रहूंगा। As a confirmation and a verification that what God said is true and what I say is true. Jesus said. यीशु कह रहा है कि वो अपने जी उठने की पुष्टि स्वरूप प्रमाण बनकर ऐसा करेगा कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो सत्य है। I'll come in the form of the Holy Spirit. I will make my abode with you and live with you forever. मैं पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। Then the saints who has that resurrection hope in their heart can sing this song. ऐसा है तभी तो वो संत इस गीत को गा सकते हैं जिनके हृदयों में पुनरुत्थान की आशा है। On that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise. ओ वो चमकदार साफ आकाश वाली सुबह आएगी जब मसीह में मरे लोग फिर से जीवित हो जाएंगे। And the glory of his resurrection share. वे यीशु के जी उठने की महिमा के भागीदार होंगे। When his chosen ones shall gather to their home beyond the sky. जब उसके चुने लोग अपने स्वर्गीय घर को जाने के लिए एकत्रित किए जाएंगे। With the perfect assurance. With the seal of God. With the written receipt from God himself. इसका पक्का वादा है, परमेश्वर के द्वारा स्वयं लिखित वायदा है, इस पर परमेश्वर की छाप लगी है। When the roll is called up yonder, I'll be there. जब ऊपर स्वर्ग पर हाजिरी ली जाएगी, नाम पुकारे जाएंगे, मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। No wonder they said, ओ आप भी उस कवि की तरह से ऐसा कहें जिसने ये पंक्तियां लिखी हैं। living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. जी कर उसने मुझसे प्रेम किया, मरकर मुझे बचाया, दफन होकर उसने मेरे पापों को दूर हटाया। Oh, rising, he justified freely forever. ओह जी उठकर उसने सेंतमेंत मुझे हमेशा के लिए न्यायोचित ठहराया। Sins are pardoned. पापों को क्षमा किया गया है। All these sacrifices could have been mythical. All these sacrifices could have failed. ये सारे दूसरे बलिदान दंत कथाएं बनकर बेकार साबित हो सकते थे, But on Easter morning when he rose up, God proved that he accepted it. मगर इस ईस्टर की सुबह जब यीशु फिर से जी उठा तो परमेश्वर ने प्रमाणित कर दिया है कि उसने इस बलिदान को ग्रहण कर लिया है। Wonder it brings the human heart to a hallelujah. मैं आश्चर्यचकित हूँ, इस पर सोचते ही मेरे दिल से स्तुति और हालेलुया निकल पड़ता है। No
face of death. कोई संदेह नहीं कि इससे मनुष्य मौत के सामने भी स्थिर खड़ा रह सकता है। Makes the people call those things which were not as though they were. इससे लोग उन बातों पर भी यकीन कर पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं जो नहीं दिखाई देती मगर ऐसा लगता है कि वो दिखाई दे रही हैं। Why? Rising he justified. क्या बात है कि जी उठकर उसने हमें न्यायोचित धर्मी ठहरा दिया है। How do you know he's raised? Because he's risen in our hearts. आप कैसे जान पाते हैं कि वो जी उठा है? क्योंकि वो हमारे दिलों में जी उठा है। Justified. Freely forever. उसने हमें हमेशा के लिए स्वतंत्र और धर्मी ठहरा दिया है। 40 days later, when he was standing talking to his children, gravitation began to lose its hold. 40 दिन के बाद जब वो वहाँ खड़ा अपने बच्चों से बातें कर रहा था तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उसके लिए मंद हो गई, खत्म हो गई। The work was finished. उसका काम पूरा हो गया था। The penalty was paid. He had the receipt in his hand. It was God's receipt. दंड का भुगतान किया जा चुका था, उसकी रसीद उसके हाथों में थी जो कि परमेश्वर की रसीद थी। He had the children, the church, the believers. All sin was conquered. The path was made clear. उसके बच्चे, उसकी कलीसिया, उसके विश्वासी थे। पाप पर विजय हो चुकी थी, आगे का मार्ग साफ कर दिया गया था। He could stay on earth no more. अब वो धरती पर और नहीं रुक सकता था। What holds us here? Gravitation. हमें यहाँ जो चीज रोक सकती है या रोक रखती है वो क्या है? वह आकर्षण शक्ति है। Gravitation began to break. It lost its grips. Why? It's all over then. आकर्षण शक्ति क्यों टूटने लगी थी? उसका पंजा क्यों ढीला होने लगा था? इसलिए कि यीशु का सारा काम पूरा हो चुका था। What happened? He began to rise from the earth. फिर क्या हुआ? वह पृथ्वी से ऊपर उठने लगा। Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Come forth the uttering of his lips. उसके होठों से आवाज आई, सारी दुनिया में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Go into all the world and preach the gospel to every creature. सारे जगत में सारे प्राणियों को जाकर सुसमाचार सुनाओ। He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, मगर जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर चुका। And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out evil spirits. और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। They shall speak with new tongues. वे अन्य भाषाएं बोलेंगे। If they should take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them. अगर वे सांपों को उठा लें और विषैली वस्तु भी पी जाएं, तो उन्हें कुछ हानि न होगी। If they lay their hands on the sick, they shall recover. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Because I live. क्योंकि मैं जीवता हूँ। Gravitation's broke away from me. Sin had no hold. I died for you. अब पापों का कोई बंधन तुम पर नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए हैं। अब आकर्षण शक्ति मेरे लिए खत्म हो गई है। God proved it and give the resurrection receipt. परमेश्वर ने इन बातों को प्रमाणित कर दिया है और जी उठाकर यीशु को इनकी पुष्टि कर दी है। And because I live, you live also. और क्योंकि मैं जीवता हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। Someday I will return. एक दिन मैं फिर से आऊंगा। Someday he's coming. Oh, glorious day. किसी दिन वो फिर से आ रहा है। ओ, कैसा शानदार दिन होगा। And one living, dying, buried, rising, coming, the hope of the church today. उसका जीना, मरना, दफन होना और फिर से जी उठना और फिर से आना, यही आज की कलीसिया की आशा है। Living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. जी कर उसने मुझसे प्रेम किया, मरकर मुझे बचाया, दफन होकर उसने मेरे पापों को दूर हटाया। Rising, he justified freely forever. Someday he's coming. Oh, glorious day. जी उठकर उसने सेंत में मुझे हमेशा के लिए न्यायोचित ठहराया। किसी दिन वो फिर से आ रहा है। ओ, वो कैसा महिमा में दिन होगा। What was it? 5 things in 5 letters. J-E-S-U-S. ये क्या था? यीशु के नाम में JESUS 5 वर्ण हैं। Living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. जी कर उसने मुझे प्रेम किया, मरकर मुझे बचाया और दफन होकर उसने मेरे पापों को दूर हटाया। Rising,
rising, He justified freely forever. Someday He's coming. Oh, glorious day. जी उठकर उसने सेंत में मुझे हमेशा के लिए न्यायोचित ठहराया। किसी दिन वो फिर से आ रहा है। ओ, वो कैसा महिमा में दिन होगा। We're looking for His second coming. हम उसके दोबारा आने की आशा कर रहे हैं। Some of these bright and cloudless mornings when the dead in Christ shall rise and the glory of that resurrection. Amen. और किसी चमकदार सुबह जब आकाश बादलों से साफ होगा, मसीह में मरे लोग जी उठेंगे और मसीह के जी उठने की महिमा में भागीदार बनेंगे। When His chosen ones shall gather to their homes beyond the sky. और उसके चुने लोग ऊपर आकाश में जमा होंगे कि अपने स्वर्गीय घर को जाएं। When the roll is called up yonder, I'll be there. जब ऊपर स्वर्ग में नाम पुकारे जाएंगे, मैं वहाँ होऊंगा, I've got the receipt. क्योंकि मेरे पास पापों के मूल्य चुका दिए जाने की रसीद है। He rose. How do you know? He lives in my heart. वो जी उठा है। आपको कैसे मालूम? वो मेरे हृदय में रह रहा है। He lives in the heart of His believing. वह अपने बच्चों के हृदयों में रह रहा है। Think of it, friends. The food will be ready just in a few moments with warm water for the baptismal service as soon as we return. मित्रों, इस बात पर सोच विचार करो। जलकुंड गर्म जल से भरा थोड़े से क्षणों में तैयार रहेगा कि बपतिस्मे दिए जा सकें, जबकि हम बस कुछ ही समय बाद ये रस्म अदा करने वाले हैं। Let us bow our heads just a minute. आइए अब कुछ क्षणों के लिए प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। I wonder today if there be one in our midst, or many, who has not yet appreciated this sacrifice enough to accept it. मैं सोचता हूं कि आज हमारे मध्य में ऐसा कोई मनुष्य या अनेक मनुष्य शायद ही हों जो अब भी यीशु के महान बलिदान को महत्व न दें और उसे ग्रहण न करें। And you would like to be remembered in prayer, that God will speak strangely to your heart, that you will accept His sacrifice, the cleansing of your soul. आप चाहेंगे कि आपको प्रार्थना में याद रखा जाए कि परमेश्वर ने आश्चर्यजनक रूप से आपके दिल से बातें करी हैं और आप उसकी कुर्बानी को अपने लिए ग्रहण करेंगे और आपकी आत्मा को वो साफ करेगा। And remember that the day we celebrate, just not a time to wear new hats and to wear new clothes. और याद रखिए कि हम आज इस ईस्टर को केवल नए वस्त्र और नए टोप पहनने के रूप में ही नहीं मना रहे हैं, Which is all right. It's a symbol of something new. God did something new, which is all right. ऐसा करना अच्छा है। ये कुछ नया होने का प्रतीक चिन्ह है कि परमेश्वर ने कुछ नया किया है, ये ठीक है। It's not only that. Easter doesn't mean that, or hunting Easter rabbits or bunny eggs and little white chickens and so forth. That isn't the idea, brother. मगर केवल यही सब कुछ नहीं है। ईस्टर का ये मतलब नहीं है कि चित्र में अंडे, खरगोश, छोटे चूजे चित्रित किए जाएं या कुछ ऐसा किया जाए। नहीं भाई, बात ये नहीं है। Easter is a triumph. It's the victory that God gave over the earth, that He raised His own Son from the dead. ईस्टर एक विजय है, एक सफलता है, एक जीत है जो परमेश्वर ने इस धरती पर पाई है कि उसने अपने बेटे को मुर्दों में से फिर से जिला उठाया है। That whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश न होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। The resurrection can be in your own life. ये पुनरुत्थान या जी उठना आपके जीवन में भी हो सकता है। If you haven't got it, would you raise your hand to Him this morning while you had your head bowed? अगर ये अभी तक आपके जीवन में नहीं हुआ है तो आज रात जबकि आप अपने सिर प्रार्थना में झुकाए हुए हैं, क्या आप अपने हाथ उठाएंगे? Said, by this, God remember me, that resurrection life may it be had in my heart. और आप कहेंगे कि परमेश्वर मुझे याद रखिए और वो जीवंत जीवन काश मेरे हृदय में भी आ जाए। Will you raise your hands and say, pray for me, Brother Branham, as I raise my hand? क्या आप अपना हाथ उठाकर कहेंगे, भाई ब्रहणम मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। The Lord bless you. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। Is there another? Would raise your hand and say, pray for me, brother. I want to accept this resurrection life. क्या कोई और चाहता है कि वो अपना हाथ उठाए और कहे, भाई ब्रहणम मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं चाहता हूं कि इस जीवंत हुए फिर से जी उठे जीवन को पाऊं। On that bright mountain, think of it now, Father, Christ, and the glory of His resurrection share. When the chosen one shall gather over on the other shore, when the roll is called yonder, I'll be there.
a vow to God to labor more. अब आप जो मसीही लोग हैं, क्या परमेश्वर से वायदा करेंगे कि आप उसकी सेवा के लिए मेहनत से काम करते रहेंगे? Coming together. Raise your hand to Him. जी हाँ, कोई और भी अपने हाथ उठाए। Dear God, you've seen every heart in here, and you know the motives and the objectives. प्रिय परमेश्वर, तूने यहाँ सभी के दिलों की जांच करी है तथा तू इन लोगों के उद्देश्य और लक्ष्यों को जानता है। And I pray for mercy. मेरी प्रार्थना है कि तू इन पर करुणा कर। God grant it that mercy shall be shown to these people. परमेश्वर, इस विनती को स्वीकार कर कि इन लोगों पर तेरी करुणा उंडेली जाए। They have come this morning for this hour of worship. ये लोग आज सुबह इस क्षण तेरी आराधना करने आए हैं। They come to this place to hear thy word. वे यहाँ तेरा वचन सुनने आए हैं। And as we have spoken that when you lived there was never a life like yours. और जैसा कि हमने कहा था कि जब तू यहाँ था तो तेरे समान कोई और जीवन कभी भी नहीं हुआ। Dying, you were the only one who could die in that manner. मरने में कोई तेरे समान नहीं हुआ जो इस तरह मौत से मिल सके। When you was buried, you carried our sins far away. तूने दफन होकर हमारे पापों को हमसे दूर किया है। Having the sins of the people upon you, you took them to the sea of forgetfulness. लोगों के पापों को उठाकर तूने उन्हें भूल जाने वाले सागर में डाल दिया है। But rising, you justified freely forever. And we stand today waiting for your coming. मगर फिर से जी उठकर तूने उन्हें हमेशा के लिए न्यायोचित और स्वतंत्र ठहरा दिया है और आज हम तेरे आने की बाट जो रहे हैं। God bless them. Help us. परमेश्वर, तू इन्हें आशीष दे, हमारी सहायता कर। We realize we don't have much more time, for it's just at the door. हम मानते हैं कि अब और समय बाकी नहीं है, तेरा आना द्वार पर है। And 1 hour from now, according to the scientists, the nations could be no more. और वैज्ञानिकों के अनुसार हो सकता है अब से 1 घंटे के समय में कभी भी ये देश नाश हो सकता है। And we pray, God, as we stand this Easter morning upon the threshold of His coming, the hope of the church. हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आज इस ईस्टर की प्रात हम तेरे आने की आशा पर टिके हैं और कलीसिया इसी पर भरोसा किए है। Many thousands are laying out in the dust of the earth waiting for that hour. Their souls under the altar crying, how long, Lord, how long? हजारों लोग धरती में सोए पड़े उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके प्राण तेरी वेदी के तले निरंतर पुकार रहे हैं, कब तक प्रभु, तू कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा। I pray, God, that you'll speak to us. मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि तू हमसे बातचीत कर And let us remember that no matter what we ever do here on earth, it's so little. और होने दे कि हम सदैव ये बात याद रखें कि हम चाहे धरती पर कुछ भी करें वह अर्थहीन है। And the only thing that we can do now is wait for your coming and tell everyone. बस हम एक काम कर सकते हैं कि तेरे आने की बाट जोहते रहें और सभी को तेरे आगमन के बारे में बताएं। The message is urgent. May we get it to the people quickly, that you may come at any time. तेरा सुसमाचार अत्यंत आवश्यक है, काश हम शीघ्रता से इसे लोगों तक पहुंचा सकें जिससे कि आप किसी भी समय आ सकें। Before these bombs that they're speaking of and these missiles, that can be showers of thousands of them rain over the earth in 1 minute's time. इससे पहले कि ये बम और स्पुतनिक रॉकेट जिनके बारे में लोग बताते हैं कि ये सब बरसकर हजारों लाखों लोगों को 1 मिनट में धरती पर बिछा डालें, ऐसा होने से पूर्व तू आ जाना। Before that happens, you promise to come, Lord. Get your people. इससे पहले कि ऐसा हो, प्रभु तेरा वायदा है कि तू अपने लोगों को ले जाने आएगा। It'll be that way, Lord. प्रभु ऐसा ही होगा। So most any minute,
There could be a resurrection or Easter for the church. इसलिए किसी भी समय कलीसिया के लिए जी उठने या ईस्टर के क्षण आ सकते हैं। A resurrection from this sinful life unto the life eternal through Christ. उनके लिए पापी जीवन से जी उठकर मसीह के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करने के क्षण आने वाले हैं। Hear our prayers. प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। Today as we go on into other services, into the Sunday school teaching, आज जब हम अपनी अन्य सभाएं करते हैं, संडे स्कूल वगैरह, oh Lord, speak again, and may many hearts be strangely warmed. तो प्रभु तू हमसे फिर से बातें कर ताकि आश्चर्यजनक रूप से बहुतों के हृदय में तेरे वचन के प्रति कोमलता आए। And may they come by the dozens into this pool this morning. और काश दर्जनों लोग आज सुबह इस जल कुंड में बपतिस्मा लेने चले आए। This Easter morning, to be buried with the Lord Jesus, accepting His sacrifice. काश वे इस ईस्टर की सुबह प्रभु यीशु के संग गाड़े जाने में शामिल होकर उसके महान बलिदान को अपने लिए ग्रहण कर सकें। No matter what church they belong to or what religious sect they have fellowship with, that means nothing. वे इसकी परवाह न करें कि वे किस नामधारी गिरजे या धार्मिक समूह के सदस्य हैं, ये सब अर्थहीन है। But have they accepted that sacrifice? महत्वपूर्ण ये है कि क्या उन्होंने तेरे बलिदान को स्वीकार किया है या नहीं। Are they confessing that they're not no good, that Jesus was the only good one? क्या वे ये बात स्वीकार करते हैं कि वे भले नहीं हैं, केवल एक तू ही, यीशु ही भला और धार्मिक है। And He died for us in our stead, and He took our sins and buried them, and we stand alone in Him. वो हमारे लिए मरा है, हमारे बदले मरा है, और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उन्हें दफन कर दिया है, और हम अब उसमें जीवित हैं। Our churches cannot bury our sins. Our own life cannot bury our sins. ना तो हमारे अपने जीवन और ना ही ये नामधारी गिरजे हमारे पापी जीवन को दफन कर सकते हैं। But Christ buried our sins in the sea of forgiveness. केवल मसीह ने हमारे पापों को भूल जाने वाले सागर में दफन कर दिया है। God grant now that these things will be glorious in Thy sight. परमेश्वर होने दे कि ये सब तेरी दृष्टि में महिमा देने योग्य ठहरे। Then tonight, Lord, may You come in the power of Your resurrection and shake this little place like it has never been shaken. और प्रभु आज रात काश आप आएं और अपने जी उठने की सामर्थ्य से इस सारे भवन को ऐसे हिला दें जैसे पहले कभी ना हुआ हो। May signs and wonders appear. काश अद्भुत चिन्ह और काम प्रकट किए जाएं। Repeat it like it was a couple Sundays ago, Lord, when them sick and afflicted was so marvelously healed. प्रभु जैसा कि आपने कुछ रविवार पहले किया था वैसा ही फिर से करें, जब उस दिन बीमारों और दुर्बलों को अद्भुत रीति से चंगाई मिली थी। We pray that it'll be again tonight for Your glory. हमारी प्रार्थना है कि आज रात फिर से तेरी महिमा के लिए वैसा ही होगा। Forgive us of our trespasses now, Lord, and may this be a real Easter for some of us, a real Easter for all of us. हमारी कमियों और कसूरों को हमें क्षमा कर और प्रभु होने दे कि ये ईस्टर हम में से कुछ के लिए वरन सभी के लिए वास्तविक बन जाए। And some of those who have never known what the Easter blessings was. और कुछ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने पहले कभी ईस्टर की आशीषों को नहीं जाना। May it be today that Christ rises in their heart with a new hope, with a new life. काश आज मसीह उनके दिलों में नई आशा और नए जीवन सहित जी उठे। Point them to Calvary, for we asked it in Jesus' name. Amen. आप उन्हें कलवरी का पथ दिखाएं, क्योंकि इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। How many of you love the Lord? Just raise up your hand. Oh my, that is wonderful. आप में से कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? अपने हाथ उठाएं। ओह, ये कैसा अद्भुत है। I hear you got the baby to be dedicated, Brother McDowell. You'll be back for the Sunday school service, can you? भाई मैकडॉवल, मैंने सुना है आप बच्ची को मखसूस कराना चाहते हैं। क्या आप संडे स्कूल सभा के लिए लौट कर आएंगे? क्या आप आ सकते हैं? Okay, that'd be fine. So we'll dedicate the babies and so forth at that time. If you don't mind, that's all right. ठीक है, ये अच्छा रहेगा। तब कोई ना कोई बच्चों को मखसूस भी करेगा। आप उस समय वापस आ जाएं, कृपया बुरा न माने। ठीक रहेगा ना? And so now we're going to dismiss the audience for a few moments, so you can go to your places and have your breakfast and return back again. अब हम कुछ समय के लिए सभा विसर्जित कर रहे हैं ताकि आप अपने अपने स्थानों पर जाकर नाश्ता कर लें और फिर वापस आ सकें। We're happy that you were here.
हमें खुशी है कि आप इस सभा में उपस्थित रहे हैं। And now let's just stand in that same song that we had a few moments ago, on that bright and cloudy. अब आइए हम सब खड़े हो जाएं और वही गीत गाएं कुछ समय पूर्व जिसकी बाबत मैं कह रहा था, उस चमकदार बादलों सहित प्रात को। How many's got a hope in them? Let's see you raise your hand. Stand up. कितने लोगों के पास ऐसी आशा है? हाथ उठाकर बताइए। आमीन।